अच्छा बच्चों, ये कुछ काफ़ी हद तक चीज़ें हमने पढ़ ली थी पहले। आ, आ, इसके अंदर मुझे बताएगा काशान कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। डेफिनेशन बताओ भी ना, बस अभी तरीके से बता दो कि भाई फंक्शन कैसे हम लिखते होते हैं। अच्छा, इसमें मुझे ये बताओ कि इसमें से हमने फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, फंक्शन का नाम कहाँ है। ये जो मैंने ये सिलेक्ट किया है ना, इसके अंदर फंक्शन का नाम क्या है। चलो मुझे इसमें से बताओ कि इसमें से फंक्शन का नाम क्या है। सिर्फ फंक्शन का सिर्फ बिलाल, ये सिर्फ बिलाल जो है ना, ये जो लिखा हुआ है ये होता है फंक्शन का नाम। और फंक्शन होने की निशानी क्या है। अब देखो बिलाल ये भी तो लिखा हुआ है, बिलाल ये भी लिखा हुआ है, लेकिन ये है वेरिएबल, ये है क्योंकि इसके आगे आपने इज इक्वल टू 4 लिख दिया है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि बिलाल के अंदर आप 4 सेव करवा रहे हो, यानी बिलाल एक डब्बा है। लेकिन यहाँ पर बिलाल के आगे आपको ये 2 ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। बिलाल के आगे 2 ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, जिसका मतलब ये है कि ये जो बात लिखी हुई है ये हमने एक दरवाज़ा बनाया हुआ है, जिसे हम प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में बोलते हैं फंक्शन। ठीक हो गया। ये हमने एक दरवाज़ा बना दिया, एक दरवाज़ा हमने ये बना दिया खालिद का दरवाज़ा, एक दरवाज़ा हमने ये बना दिया मेन का दरवाज़ा, एक दरवाज़ा हमने बना दिया ये मेन 2 का, आ जाओ बेटा आ जाओ, एक दरवाज़ा हमने बना दिया अवैस का। ये सारे क्या बने हुए हैं, फंक्शंस बने हुए हैं। प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में इन्हें फंक्शन बोलते हैं, और आम ज़ुबान में इसे हम सादा तौर पर क्या कह रहे हैं कि ये दरवाज़े हैं जिसके अंदर बातें लिखी हुई हैं। इस दरवाज़े में जाओगे तो ये बातें लिखी हुई हैं, इस दरवाज़े में जाओगे तो ये बातें लिखी हुई हैं, मेन 2 के दरवाज़े में जाओगे तो ये बात लिखी हुई है, और इस दरवाज़े में जाओगे तो ये बात लिखी हुई है। अब मैं जिससे कहूँगा उसने मुझे बताना है कि भाई इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, मतलब ये जो सारी बातें जब मैं रन का बटन दबाऊँगा तो इस साइड पर क्या लिखा आएगा। ये मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएगा। हाँ जी भाई, मुझे बताए अब्दुल्ला। मुझे ये बताओ कि जो इसके अंदर अल्लाह दिता साहब है वो किस दरवाजे के अंदर सबसे पहले दाखिल होंगे। कौन सा दरवाज़ा मुझे बताओ। ये पहला दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, चौथा दरवाज़ा या पांचवा दरवाज़ा। तीसरे दरवाजे में ललिता साहब दाखिल हो गए। ठीक है, ललिता साहब ने ये पहली स्टेटमेंट पढ़ी जिसके मुताबिक क्या हो रहा है। अवैस में क्या, अवैस के अंदर हम, अवैस के डब्बे में हम क्या रख रहे हैं। अल्लाह दिता साहब पढ़ेंगे कि अवैस के अंदर 45.3 रख दिया गया। ठीक है, फिर अवैस जो अल्लाह दिता साहब हैं वो दूसरी स्टेटमेंट पर जाएंगे। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट पर क्या पता चलेगा अल्लाह दिता साहब को। हाँ, बिलाल के डब्बे में 4 रख दिया गया। जिसके पीछे ये 2 लाइनें लग जाती हैं ना, जिस लाइन में ये 2 लाइनें लग जाती हैं, अल्लाह दिता साहब इस लाइन को कभी पढ़ते ही नहीं है। ये सादा लफ्ज़ों में से हम कहते हैं ये हमने कमेंट कर दिया, इसका कोड से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जिस लाइन के पीछे ये 2 लाइनें, ये 2 स्लैशेस कहते हैं इन्हें, ये स्लैशेस लग जाएंगी तो उस लाइन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। अल्लाह दिता साहब उस चीज़ को, उस लाइन को पढ़ेंगे ही नहीं। अल्लाह दिता साहब ने पहली लाइन पढ़ी अवैस के अंदर, उसे पता चला कि अवैस के डब्बे में 45.3 रखवा दिया गया है। फिर अल्लाह दिता साहब ने तीसरी लाइन पढ़ी, उसे पता चला कि बिलाल के अंदर 4 रखवा दिया गया। फिर अल्लाह दिता साहब ने तीसरी लाइन पढ़ी, चौथी लाइन पढ़ी अहमद, जिसके अंदर क्या रखवा दिया गया, अहमद गैरिजन। ठीक है, ये अहमद के डब्बे में रखवा दिया। जूम कर लें थोड़ा सा, ठीक है, काफ़ी है। अच्छा, ये मुजाहिद किस डब्बे में रखवाया गया, और उसके बाद क्या किया, जिसका क्या मतलब है, इन्हें जमा कर दिया जाएगा। अल्लाह दिता साहब को अब हमने यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि अहमद और अरसलान को जमा करके क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो, मतलब इस जगह पर जो है ना प्रिंट करवा देना। तो यहाँ पर अल्लाह दिता साहब क्या प्रिंट करवाएंगे, अहमद के अंदर क्या है, अहमद के डब्बे में क्या है, अहमद गैरिजन, जमा अरसलान के डब्बे में क्या है। तो मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अल्लाह दिता साहब क्या प्रिंट करवाएंगे, अहमद गैरिजन और मुजाहिद। ठीक है, अब किसी ने नहीं बताना। अब आखिरी जो है, आखिरी लाइन पर क्या होगा, हाँ तो क्या आंसर आएगा, इधर क्या प्रिंट होगा,
49 पॉइंट है, क्लैपिंग हो जाएगी अब्दुल्ला की। तो गोया सबसे आखिर में क्या आएगा, एक दफ़ा लिखा आएगा अहमद गैरिजन मुजाहिद और फिर उसके नीचे आएगा 49.3। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं क्या यही होगा या कुछ और होगा। अच्छा अब मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ ना समझ आया हो? लगता है सब कुछ समझ आ गया, फिर तो पूछना पड़ेगा। अच्छा भाई अब मुझे ये बताओ कि जिसे पूछूंगा वही बताएगा। सुफियान यार मैंने अवैस को भी डेटा टाइप स्ट्रिंग डाल दी, ये मैंने ठीक किया गलत किया? अच्छा जी मैंने गलत किया, क्यों गलत किया? उसकी जब डेटा उसके अंदर इशारिया 3 वाला है तो डेटा टाइप फिर उसकी डबल ही होनी चाहिए। अच्छा बिलफर्ज अगर वैस के अंदर मैंने लिख दिया माई सिटी इज़ विहाड़ी और मैंने बिलाल के अंदर भी लिख दिया स्ट्रिंग एंड माई सिटी इज़ पाकिस्तान, यार समझाओ तो सही मुझे। अच्छा अब मुझे बताओ, अब जब मैं प्रिंट करूँगा तो क्या आउटपुट आएगी? सही है, समझ आ गया। आप लोग गलतियाँ पता है कहाँ कर जाते हो, आप जब लाइन ख़त्म करते हो तो आखिर में सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हो, या फिर आप जो है वो मेन फंक्शन के बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भूल जाते हो। जो भी फंक्शन होता है हर गेट को बनाने का तरीका यही होता है कि उसकी बॉडी ऐसे लिखी जाएगी, यहाँ पर उसकी रिटर्न टाइप बताई जाएगी। रिटर्न टाइप क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। यहाँ पर उस फंक्शन का यानी उस गेट का नाम लिखा जाएगा और यहाँ पर उस गेट को का तरीका, ये सिर्फ उसका तरीका है, इसको प्रोग्रामिंग के लफ्ज़ों में बोलते हैं सिंटैक्स। ये उसका तरीका है कि यहाँ पर 2 छोटे ब्रैकेट लगानी है पहले आपने, जब भी आपने गेट लिखना है, फिर एक बड़ी ब्रैकेट लगानी है और फिर एक यहाँ पर। दरअसल सिर्फ ये तरीका होता है फंक्शन लिखने का, फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या ख्याल है अवैस, समझ आ गई है? अब मुझे बताओ मैंने लिखना कहाँ पर है, इसके दरमियान लिखना है या किसके दरमियान लिखना है? मैंने इसके दरमियान लिखना है। चलो फिर मैं इसके दरमियान जाकर एंटर दबाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट और मैं लिखता हूँ आई लर्न्ड टू डिक्लेयर फंक्शंस। अच्छा आज मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। अब बिलफर्ज अभी तक मैंने आपको जस्ट ये दिखाया था कि यार एक हमने डब्बा बनाया इंट के नाम का। अब मैं सारा रिमूव कर देता हूँ, आप लोगों को पता नहीं, अभी काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि जब आपके पास अपने लैपटॉप आएंगे और लैपटॉप्स के ऊपर आप जब आप प्रैक्टिकली किया करोगे तो जो आपकी गलतियाँ आएंगी उस गलतियों से ही दरअसल आप सारा सीखोगे। लेकिन फिर भी आज मैं आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड लेकर जाता हूँ। बिलफर्ज आपने एक वेरिएबल बनाया यानी एक डब्बा बनाया इंट टाइप का और उसके अंदर आपने लिख दिया, उसका नाम आपने लिख दिया नवाज़ शरीफ, ठीक है, और उसके अंदर आपने रख दिया 0, ठीक हो गया। ये एक डब्बा आपने बना दिया नवाज़ शरीफ का जिसके अंदर पड़ा है 0, और एक डब्बा आपने बना दिया इमरान खान का और उसके अंदर आपने लिख दिया 100, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने कहा प्रिंट करवाया पागल के नंबर। अब यहाँ पर मैं शो कराना चाहता हूँ नवाज़ शरीफ के नंबर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले आपने देखा होगा कि मैं प्रिंट के अंदर कोई डबल कोट्स यूज़ नहीं करता था, सिर्फ करता था नवाज़ शरीफ, ठीक है, और जमा कर देता था इमरान खान। इस तरह से उसके वैल्यूज़ आपस में जमा हो जाती थी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जमा भी करवाऊँ लेकिन आगे पीछे कुछ कोई बात भी लिखूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डबल कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये मैंने लिखी डबल कोट्स, मैंने यहाँ पर लिखा पागल के नंबर हैं, पागल नहीं, पर्चीबाज के नंबर हैं डॉलर नवाज शरीफ। समझ आई बात की? यानी जब भी किसी के डब्बे की वैल्यू रखनी है तो डॉलर लगाकर उस वेरिएबल का
नाम लिख दोगे तो उस डब्बे की वैल्यू सामने लिखी हुई आ जाएगी। अभी हम इसको रन करेंगे तो आपको ठीक से समझ आएगी। अब मैं इसी के आगे लिख देता हूँ, और शहज़ादे के नंबर हैं डॉलर इमरान खान। सही है। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा हम इसको इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखो क्या आता है। पर्चीबाज के नंबर हैं 0 और शहजादे के नंबर हैं। क्या समझ आई? यानी जब आपने प्रिंट करवाना हो सेंटेंस के अंदर वेरिएबल का डेटा, एक फिक्रे के अंदर अगर आपने डब्बे के अंदर मौजूद डेटा दिखाना हो, एक फिक्रे के अंदर होते हुए एक डब्बे के अंदर मौजूद डेटा दिखाना हो, तो आप ये काम करते हो, डबल कोट्स लगाते हो। डबल कोट्स लगाई, लगाने के बाद अंदर बात लिखी, बात लिखकर फिर जिस डब्बे की वैल्यू दिखानी है उस डब्बे के पीछे डॉलर लगा के और फिर उस डब्बे का नाम लिख दो। फिर जब आप रन करोगे तो वो लफ्ज़ लिखे आएंगे, साथ उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो नज़र आ जाएगी। समझ आ गई है या पिछली भी गई? अच्छा, भी मैंने गलत लिखा है, सही लिखा है हैं? तब भी ऐसे ही हो। जैसे कि हम इमरान खान को कह देते हैं कि 100.98 और नवाज शरीफ को हम कर देते हैं डबल नवाज शरीफ -100.0। ठीक है, मैंने 100 जरा पीछे ले आते आप हूँ। आप करते हैं रन, हम देखते हैं कि आंसर आता है। पर्चीबाज के नंबर हैं 100 मनफी और शहजादे के नंबर हैं 100 इशारिया। सही है, समझ आ गई है? ये आपकी बात का जवाब। मैं चाह रहा था कि बच्चों को ये तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से समझाऊं। आगे चलें जी, ये बात समझ आ गई है? जब भी आपने सेंटेंस के दरमियान कोई चीज़ दिखानी है तो आप क्या शो करवाओगे? डॉलर साइन। अब अगर बिलफर्ज यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि शिफ्ट 4 मिलाओगे तो डॉलर डल जाएगा। अब अगर मैं कहता हूँ कि यार ये जो बात है ना ये अगली लाइन पर नज़र आए, और के बाद ना जो अगली लाइन है वो निचली लाइन पर नज़र आए, ये मैं इस तरह से देख नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर /n लगाऊंगा, /n। सही है। अब मैंने उसको रन किया तो उसने वो लाइन तोड़कर मुझे निचली लाइन पर दिखा दिया। सही हो गया। अभी मैं आपको कम्प्लेक्सिटी में नहीं लेके जाना चाहता। ठीक हो गया। आपका क्या एरर आ रहा है? हाँ, डबल कोट्स डालना ज़रूरी है। डबल कोट्स के दरमियान में आप ये सारी बातें लिखोगे। इधर लिखा प्रिंट, प्रिंट के आगे लगाई छोटी ब्रैकेट, फिर लगाई डबल कोट्स, फिर आगे लगाई छोटी ब्रैकेट, आखिर में लगाया सेमीकोलन। अब इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में आप लिखोगे अपनी कोई भी बात, फिर लगाओगे डॉलर साइन, उसके साथ लिखोगे वेरिएबल का नाम, फिर कोई बात लिख दी, फिर डॉलर साइन, वेरिएबल का नाम। अब बिलफर्ज मैं आपसे कहता हूँ कि यार पर्चीवाज और इमरान के नंबर जमा करवाने के बाद जवाब आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैं अभी नज़र आ रहा है आप सबको इजली। अब यहाँ पर मैं दोनों के जमा करवाना चाहता हूँ, जिस तरह हम पहले करते थे, प्रिंट नवाज शरीफ जमा इमरान खान कर दिया करते, पहले इसी तरह करते थे ना। अब मैं यहाँ पर दोनों के वैल्यूज़ को जमा करवाना चाहता हूँ इसी फिक्रे के अंदर, इसी फिक्रे के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? नहीं, पहले तो हम इस तरह करते थे ना कि डॉलर साइन लगा दिया, चलो
इमरान खान लिख दिया, फिर आप कहते हो कि जमा लिख दूँ, फिर मैंने डॉलर लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया नवाज शरीफ, पर मुझे कंपाइलर अल्लाह जिता साहब एरर देंगे। वो पता है मुझे क्या दिखा देंगे, एरर नहीं देंगे बल्कि मुझे पता है क्या दिखा देंगे, ये देखो ज़रा वो मुझे क्या दिखाते हैं। 100.98 जमा -100, प्लस नहीं किया, बस ऐसे ही दिखा दिया। समझ आइए कि नहीं आई? आगे कि नहीं आई? लेकिन मैं तो उसे जमा करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पर्ची बाद में इमरान खान के जमा कराने के बाद जवाब जो आएगा ना, मुझे यहाँ पर वो दिखाओ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैसे? हाँ, कहाँ भी यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊँ? कौन सी ब्रैकेट लगाऊँ? छोटी ये वाली ब्रैकेट लगाऊँ? काफ़ी हद तक ठीक पहुँचे हो, लेकिन छोटी ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर लगेगी नवाज शरीफ के आखिर में, ये ब्रैकेट लगेगी इमरान खान के शुरू में, ये ब्रैकेट लगेगी, और उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल होगा ना उसके साथ डॉलर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ डॉलर साइन लगेगा शुरू में जब ब्रैकेट आपकी लग रही है। यहाँ पर ब्रैकेट लग गई एक दफ़ा, समझ आ रही है? ब्रैकेट से पहले एक दफ़ा डॉलर साइन लग गया, उसके बाद ब्रैकेट लगाई, उसके बाद दोनों वेरिएबल के नाम लिखे, उनको आपस में जमा का साइन डाल दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। यानी ये काम करना है आपने दोनों को आपस में जमा करवाने के लिए। सारा कुछ आएगा, उससे वो पिछली लाइन भी आएगी और ये आंसर भी आएगा। पहले तो आपके पास जवाब इस तरह से आ रहा था ना, पर्ची बाज इमरान खान के जमा करवाने के बाद जवाब आएगा 100.98, यानी जो इमरान खान के अंदर वेरिएबल में हमने सेव करवाया हुआ था वो आ गया, फिर जमा -100 उसने एज इट इज़ करवा दिया, लेकिन हमें आंसर नहीं दिया। अब मैं जब रन करूँगा तो यहाँ पर आंसर कुछ मुख्तलिफ आएगा। अभी एक मैथ का रूल होता है, ये बात जिसको मैथ अच्छी आती होगी उसको समझ आ गई होगी, फिर प्लस। चलो ये बात अभी आप लोगों को नहीं समझ आई होगी, लेकिन इस बात को छोड़ो, बस वक्त जो मेन बात है वो समझ आ गई है ना कि भाई अगर दो लफ्ज़ों को आपस में जमा करवाना है ना, तो ये इसके पीछे मैंने -100 लिखा हुआ है, इसको मैं जस्ट 2 कर देता हूँ और अब मैं रन करता हूँ तो जवाब आएगा, पर्ची और इमरान के नंबर जमा करवाने के बाद जवाब आएगा 102 इशारिया। समझ आ गई है? अब ये बात लिख लो, ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए कि जब भी एक स्ट्रिंग को के दरमियान में कोई वेरिएबल का डेटा डालना है तो आप डॉलर साइन यूज़ करोगे, और अगर डबल या 3 वेरिएबल्स का डेटा डालना है तो डॉलर लगाकर फिर ब्रैकेट्स लगाओगे और उसके दरमियान अपना काम करो। मल्टीप्लाई कराओ, जैसे अब देखो 100.98 को मैं अब यहाँ पर देखो कंपाइलर हमें एरर नहीं दे रहा, यहाँ पर देखो अब इसकी डेटा टाइप तो इंट होनी चाहिए ना, कंपाइलर हमें एरर नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपने पॉइंट में वेरिएबल लिखा है तो आपको डबल ही करना है, और अगर पॉइंट में वेरिएबल नहीं लिखा तो इंट करना है। इस बात का ख्याल रखना, वरना मेमोरी लीकेज हो जाती है। कंपाइलर को अब इमरान खान डिवाइडेड बाई नवाज शरीफ मैंने लिख दिया है, नवाज शरीफ के अंदर पड़ा है 2, इमरान खान के अंदर पड़ा है 100, और अब यहाँ पर वो सारी बात प्रिंट करवाने के बाद इमरान खान तकसीम नवाज शरीफ हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, पर्ची बाद इमरान खान के नंबर जमा करवाने के बाद जवाब आएगा 50। समझ आएगी? पिछली भी गई? चलो फिर ये जल्दी से करो, फिर मैं अगली बात बताता हूँ आज। वो सच आप लोग कर रहे हो।